हेलो देयर, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज एपिसोड 6 है। पिछले बार हम लोग ने देखा था एपिसोड 5 में हमने 4 फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके आगे के फाइलम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का हमारा फाइलम होगा फाइलम एनेलिडा। ठीक है, तो इसको करेंगे शोणित कचितम गायब। ठीक है, शोणित कचितम एक डार्क स्पेल है शायद, है ना। हैरी पॉटर फैंस को पता होगा यार, है ना। तो हाँ, हम देखने वाले हैं फाइलम एनेलिडा। ओके, अब एनेलिडा जो फाइलम है इनको हम बोलते हैं बच्चों सेगमेंटेड वर्म्स। क्या बोलेंगे हम इनको? सेगमेंटेड वर्म्स। ये होते हैं सेगमेंटेड वर्म्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। मान लो एक कार्टूनाइज फॉर्म बनाने की हम इसका कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसा, इनका क्लाइटेलम इस रीजन को बोलेंगे और ये ऐसे कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे आप लोग को। दिख रहा है ना, ये सेगमेंट एक एक सेगमेंट से बने हैं ये, है ना। ये अलग एक एक छोटे 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 ऐसे सेगमेंट से बने रहते हैं ना। देखिए कुछ इस तरीके से। ये एक अर्थवर्म बनाने की हमने नाकाम कोशिश की है ना। एक अर्थवर्म बनाने की हमने एक नाकाम कोशिश की है, लेकिन चलो ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये कार्टून ड्रॉ किया है कि अर्थवर्म या फिर एनालिड्स ऐसे ही दिखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे मतलब इन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, इसीलिए ये मोस्टली कैसे कुछ कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं, कुछ कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। इसमें अब देखो, इनकी बॉडी को देख के बता दो यार, ये कैसे रहते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल कैसे होंगे बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स? ये होंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लो हो गया होगा, ट्रिप्लो। ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बाद में ये होने वाले हैं हर्माफ्रोडाइट्स। देखो इनमें भी जो जेंडर से अलग अलग नहीं होंगे, हर्माफ्रोडाइट्स। यानी हर्माफ्रोडाइट्स मतलब मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोग को ये चीज बताई है। नहीं देखा हो जो वीडियो, तो जाके पहले वो वीडियो देखो और वो वीडियो देखने के बाद में आप लोग को पूरा का पूरा सीन समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन पहले आप लोग को एपिसोड 1 2 3 4 ब्ला 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 जाओ और देख कर आओ, फटाक से देख कर आओ, ताकि आप लोग को ये वीडियो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि बॉडी सिमेट्री क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसके बाद में हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये सब वीडियोस आप लोग को जाओ यार देख के आ जाओ, ठीक है, मजा आएगा। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर करें, ताकि हम लोग अपने नोट्स भी तो लिखने हैं ना हमको। अरे ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर इसको मैं ऐसे 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 कैसे अरे कैसे ऐसे मूव करना पड़ेगा ना इसको, ये ऐसे ऊपर ऊपर इन दी एयर, है ना। अब देखो हर्माफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिजम्स होंगे। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे होंगे। कोई भी इसमें मेल मेल अलग से और फीमेल अलग से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो लाइक ठोक दो, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एवोल्यूशन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनकी बॉडी जो है
ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने देखा, ये होते हैं। फिर उसके बाद में हर्माफ्रोडाइट्स। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये कुछ कुछ इसमें से होते हैं, देखो फ्री लिविंग, है ना। सम आर फ्री लिविंग, है ना। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्री लिविंग। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम आर एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, है ना। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्टोपैरासाइट, जैसे लीच, खून चूसेंगे वैम्पायर्स की तरह, इस तरीके से, है ना। ऐसा वैम्पायर्स ऐसे नहीं चूसते हैं। वैम्पायर मतलब उनके मस्त ऐसे दांत होते हैं। अगर आप लोग ने वैम्पायर्स वाली मूवीज देखी है तो आप लोग इसके अंदर मतलब इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा कि व्हाई वैम्पायर्स ड्रिंक ब्लड। अच्छा, कमेंट में बताना ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खून चूसते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, बता देना, है ना। ये ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है। और ये आपको ऐसे ही क्वेश्चंस में बीच बीच में पूछता रहूंगा, ताकि आप लोग का जनरल नॉलेज बायोलॉजी से रिलेटेड बढ़ता जाए। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियोस को आखिर तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आखिरी तक वीडियो को देखिए, पूरा अंतिम सेकंड तक वीडियो को देखिए। बीच बीच में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे। उसके बाद अगर मैं देखूं कि अगर अब हमारा बॉडी देख लिया हमने, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है। तो ये होते हैं यूसिलोमेट्स। कैसे होते हैं बच्चों? यूसिलोमेट्स, मतलब इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटीज रहने वाली है ना। यूसिलोमेट्स होंगे। उसके बाद में अगर हम इसको और डीप में सीखें तो इनके पास होती है बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर कवरिंग, बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है। ये कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी। तुमने अर्थवर्म को अगर आप लोग ने देखा होगा, ऐसे स्लाइमी दिखती है, मतलब हमेशा उस पर एक ऐसे चमचमाती रोशनी होती है। रोशनी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चमचमाता एक रिफ्लेक्शन निकलते रहता है। अगर अर्थवर्म को ऐसे उठाना, किस किसने उठाया ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये जो रोशनी होती है, मतलब रोशनी तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हाँ इसके ऊपर एक लेयर होती है जो रोशनी को कंटिन्यू रिफ्लेक्ट करते रहती है। स्लाइमी टाइप की लेयर होती है, चिपचिपी एकदम ऐसा वाला एकदम है ना। तो ऐसी लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। इनके बॉडी की ये कवरिंग होगी, ठीक है, समझ रहा है। इनके बॉडी की ये कवरिंग होगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ऐसा ही नहीं है। मे बी कैन बी, मे बी लिखने से अच्छा कैन बी यूनिसेक्सुअल, यानी मेल फीमेल कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। कैन बी यूनिसेक्सुअल। हमने अभी 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 देखा हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, है ना। इनके अंदर होता है पैरापोडिया। मूवमेंट के लिए क्या होता है इनके बॉडी में? पैरापोडिया कंटेन्स पैरापोडिया, है ना। पैरापोडिया भी इनके पास में रहेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं, अब इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे आएंगे, आप इधर जाओ महाराज। अरे आपको आने की स्क्रीन में महाराज जी को आना है। क्या बात है, क्या बात है। मकोड़ा हमारा बहुत ज़्यादा उत्साहित है कैमरा में आने के लिए। तो देखिए, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं बेटा? अर्थवर्म। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? अर्थवर्म, फिर आएगा लीच। बच्चों ये लीच है ना, ये एक्टोपैरासाइट होता है, मतलब बॉडी पर रह के बॉडी को हार्म करेगा, बॉडी से ब्लड सक करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्टोपैरासाइट होते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं नीरीश, ये फ्री लिविंग होती है बच्चों। ये मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहेंगे, मतलब आप लोग को मोस्टली
पानी के अंदर देखने को ये जीव मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा कौन सा वाला फाइलम खत्म होता है, हमारा फाइलम खत्म होता है हमारा एनालिड। अगर आप लोग को इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, मस्त जा सकते हो अपने पॉज बटन पे, पॉज बटन पे करो क्लिक और पॉज बटन को थोड़ा सा ऐसा गायब करो और तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सभी को ये चीज़ बखूबी आती होगी, अगर नहीं आती है तो सीख लो, क्योंकि ऐसे ही नोट्स आप लोग को बहुत काम आने वाले हैं। काम की चीज़ है भाई, और काम की चीज़ को कभी इग्नोर नहीं किया करते, है ना। काम की चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं किया करते। अब नेक्स्ट वाला फाइलम है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा फोड़ा, आर्थ्रोपोडा, ये पोडा, आर्थ्रोपाडा लिख दिया था मैंने, पाड़ा बेटा टेबल्स को बोलते हैं, है ना। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पूरे कीड़े भरे होंगे इसमें, ऑल इंसेक्ट्स। क्या होता है बच्चों इसमें, ऑल इंसेक्ट्स। इसमें होते हैं पूरे के पूरे इंसेक्ट्स। अब जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनके कैसे होंगे, इनका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है, बिकॉज आर्थ्रोपोडा, मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए यहां पे, आर्थ्रोपोडा इज इक्वल टू जॉइंट लेग्स, मतलब जॉइंटेड, एक्सटर्नल जॉइंट दिखेंगे तुमको इनके, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब कीड़े तो आप लोग ने देखे ही होंगे सब, है ना। कॉकरोच तो हर कोई देखते रहता है ना। अगर मैं इधर यहाँ पे कॉकरोच का डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, डायग्राम बोलो या फिर अपना, है ना, ये घर में हमारे बहुत बोर मारता है ना रे हम लोग को ये। देखो आप लोग का भी आप लोग के भी घर में शायद कॉकरोच ऐसे ही आपको परेशान करता होगा, है ना। देखो ये छोटा सा हम लोग नाकाम कोशिश कर रहे हैं कॉकरोच को बनाने की। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में आपने को देखा ही होगा ऑगी को कितना परेशान करता है ये, छोटू लंबू मोटू, है ना, है कि नहीं। तो देखो ये हमारा कॉकरोच है, आप लोग को कर रहा है हाय बोलो बेटा, कॉकरोच छोटू हाय बोलो सबको, अपनी ऑडियंस को हाय बोलना चाहिए। बड़ी कमीनी नज़र से देख रहे हो यार, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो यही कॉकरोचेस वगैरह जितने भी कीड़े होते हैं, ठीक है, जैसे बिच्छू हो गया, स्पाइडर्स हो गए। आप लोग का फेवरेट कीड़ा कौन सा है जरा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन कीड़े भी तो फेवरेट हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है यार टोटल यूजलेस होते हैं, है ना। कीड़े टोटल ही यूजलेस होते हैं ऐसा भी तो नहीं है। जैसे हनी बीज यार कितने यूजफुल है हमारे प्रकृति के लिए, हनी बीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस्तेमाल तो नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, यूज़ भी नहीं बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हनी बीज। और क्या वो इंपॉर्टेंट रोल है आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। इसके बाद मैं बोलूँगा आप लोग को ये भी कैसे होते हैं जी भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन से, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। ये जीव कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे मच्छर को देख लो यार, मच्छर, है ना, ये मच्छर है, कोशिश कर रहे हैं अपन मच्छर को बनाने की। आज की पार्टी मेरी तरफ से, है ना, ऐसा बोल रहा है ये, है मच्छर, कीड़े मच्छर जितने भी जीव है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स भी होंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये ऑर्गेनिज्म भी कैसे होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसके बाद में ये ऑर्गेनिजम्स भी कैसे होंगे, यूसिलोमेट्स। अब इधर पे कोई भी सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है, मतलब ऐसे बोलेंगे ना, सेक्सुअल सेपरेशन इधर एकदम डिस्टिंक्ट है, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेक्सुअल होंगे।
देखो अब धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स भी कैसे होंगे, सेक्सुअली सेपरेटेड होंगे, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स विल बी सेपरेटेड, ओके। देन यूनिसेक्सुअल होने के बाद में बोलेंगे अबंडेंट ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट बोलेंगे इसको, मोस्ट अबंडेंट फाइलम है ये, मतलब अर्थ पे सबसे ज्यादा नंबर होंगे आर्थ्रोपोड्स के, ठीक है। उसके बाद मॉलस्क आता है, ठीक है, मोलस्का। तो अर्थ पे हमारे सबसे ज्यादा जो है अबंडेंट अगर कोई फाइलम है तो ये हमारा यही फाइलम है। तो अब देखो जैसे हम लोग को थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट आती रहती है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे ताकि कॉकरोच महाशय आपको अच्छे से हाई कर सके, है ना। कॉकरोच वैसे दिख रहा है क्या वो बताना उसको कॉकरोच दिख रहा है कि नहीं, है ना। इसके बाद अगर मैं बोलूं आप लोग को कि बेटा ये हर टाइप के हैबिटेट में आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्या बात है, क्या बात है। बोले तो भाई ये कहाँ कहाँ मौजूद होंगे, अरे सर्किट आज तू आया है क्लास में, हाँ ये जो है ना तुझको हर तरफ मिल जाएंगे, हर तरफ। देखो कॉकरोच ही यार, कॉकरोच एक मतलब कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसपे न्यूक्लियर रेडिएशन का भी देखो असर नहीं पड़ता है ना। आज तक मतलब उस समय से आज तक यहाँ तक आने तक उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो सोचो तुम लोग उनका बॉडी स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्टेबल है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, ओके। हर हैबिटेट में नहीं क्या, ये आप लोग को मिलने वाले हैं, ठीक है। रेगिस्तान से लेके डीप अंडर द वाटर तक, डीप अंडर सी मतलब डीप सी तक, है ना, एकदम गहरे समंदर तक आप लोग को ये ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, जो पानी के ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं ना उनको कहा जाता है क्रस्टेशियंस। क्या कहा जाता है, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस। और जो बिना एंटीना के जीव होते हैं या फिर ऐसे इंसेक्ट्स जिनको 8 पैर होते हैं, नॉर्मली कीड़ों को 6 लेग्स होते हैं, लेकिन इन कीड़ों को क्या होते हैं, 8 पैर होते हैं और इनको एंटीनास भी नहीं होते। ऐसे कीड़े होते हैं अरैकनिड्स। इनको क्या बोलते हैं, अरैकनिड्स। ये कीड़ों के अंदर भी अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो अरैकनिड्स जैसे स्पाइडर और स्कॉर्पियंस, इनको 8 लेग्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कीड़ों को बोलते हैं हम लोग अरैकनिड्स, ओके। और पानी में रहने वाले जो केकड़े हैं, जो प्रॉन्स है, बड़े टेस्टी लगते हैं शायद खाने के लिए, तो ये कीड़े होते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इनकी बॉडी में होता है एक्सोस्केलेटन, है ना, बाहर का खोल होता है, इनके अंदर कवच होता है जैसे, है ना। बॉडी हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, स्केलॉन हो गया वो, स्केलेटन, स्केलेटन इज प्रेजेंट। आजकल ये स्केलेटन इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है कि लोग आई थिंक सो उसको इतना मतलब अपडेट नहीं है इस बारे में, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं। लेकिन ये इनके जो स्केलेटन्स हैं, काइटिन वगैरह जो यूज़ हो रहा है आजकल, में भी आगे चल के इससे बुलेट प्रूफ वेपन्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब हार्ड होता है और अच्छा खासा स्ट्रांग भी होता है। जैसे अभी अगर मैं डिस्कस करूँ कि स्पाइडर सिल्क इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि अगर मान लो स्पाइडर इंसान जितना होता तो उसके सिल्क के अंदर एक हाथी हम फंसा सकते थे, मतलब एक हाथी फंस जाता था उसमें, इतना स्ट्रांग होता है उसका सिल्क। तो ये है कुछ कुछ मतलब कीड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं हाँ लाइफ में, हमारे लाइफ में नहीं बोलेंगे लेकिन इस नेचर के लिए इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इंसेक्ट्स है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बहुत सारे इंसेक्ट्स डेड बॉडीज़ पर डिपेंड रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स
स्कैवेंजिंग करते, स्कैवेंजिंग मतलब डिकेड बॉडी को खाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये पूरा पर्यावरण एक साइक्लिक मैनर में जुड़ा है। और हाँ, इस पर्यावरण में मच्छरों का क्या रोल है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मच्छर का अपने इस अर्थ पे क्या रोल है, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को क्वेश्चन होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, isn't it? So you have to tell me what is the role of mosquitoes on this planet. What is the ecological role? In which ecological food chain it plays a role? It plays its role. So you have to tell me this, okay? You have to tell me, and how you should tell, and how you can tell me this. You should tell me, okay? So how you can share this knowledge with me? Just go in the comment box, comment that, comment your answer, okay? I'll be waiting for that. Then after this we can say example. इसके example क्या आएंगे? We can say cockroach, then mosquito, cockroaches, mosquitoes, spiders, एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत सारे कीड़े ETC। सो अब हम बोल सकते हैं कि हमने 2 फाइलम्स कंक्लूड कर दिए हैं इस एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। आपने बहुत अच्छा किया, ये वीडियो देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगले अपने चैनल को, अगले वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।